क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आयुर्वेद का रिश्ता मानव जीवन से बहुत पुराना है। ऋषि मुनियों के जमाने से ही आयुर्वेद मानव जीवन के रोगों को खत्म करता आ रहा है। आयुर्वेद द्वारा ही हम अपने पुराने व नए रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से, जो आपको घरेलू उपचार के बारे में बताएंगी, और विकास शर्मा जी आपकी हर समस्या, आपके रोग से संबंधित हर प्रश्न को डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी के समक्ष रखेंगे। हमारा आज का विषय रहेगा आंखों का दुखना। हम आंखों के दुखने आने में आयुर्वेद के माध्यम से किस हद तक मदद ले सकते हैं और इस बीमारी का निजात आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जी मैम, आज हम आपसे जानना चाहूँगा कि आंखों के दुखने आने पर हम किन किन देसी नुस्खों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। फिटकरी बारीक पीसकर 30 ग्राम गुलाब जल में घोल कर रख लें और ड्रॉप द्वारा इस लोशन को 2-3 बूंद दिन में 2-3 बार आँख में टपकाने से आँख में दर्द और लाली दूर हो जाती है और कीच या रीढ़ का बहुत आना बंद होगा। दुखती आंखों के लिए यह दवा सबसे उत्तम बताई जाती है। अगर गुलाब जल ना मिले तो उस स्थिति में उबला हुआ पानी ठंडा करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, हमें पहले से महसूस हो जाए कि हमारी आंखें दुखने आने वाली हैं, तो क्या हम इस बीमारी पर हमारे शरीर में आने से पहले ही रोक लगा सकते हैं? ऐसे कोई उपाय हैं? दुखने से पहले जब यह पता चले कि आंख दुखने वाली है, तो उस समय जिस समय आंख में तकलीफ हो उस तरफ के कान में रुई लगा लें, ताकि दोनों आंखों में दुखने की आशंका हो तो दोनों कानों में रुई लगा लें। 2-3 घंटों में ही पूर्ण आराम आ जाएगा। जी बिल्कुल मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार आंखों में गुहरी निकल आती है और हमारा जीना दुश्वार कर देती है, बुरे तरीके से परेशान कर देती है हमें, तो हम गुहरी का आयुर्वेद में के माध्यम से किस प्रकार से इलाज कर सकते हैं, इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। इमली के बीज को पत्थर पर घिसकर फुंसी पर लगाने से आराम मिलता है। इसको लगाने से तो फुंसी में ठंडक मिलती है और भविष्य में फिर कभी यह फुंसी नहीं होती। इसको प्रयोग में लाने से पहले 3 दिन पानी में भिगो कर रख लेना चाहिए। इस दवा को हम बिच्छू की काटने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिच्छू के काटने पर छिलका उतारें। एक बीज का सफेद भाग पानी में घिसकर उस स्थान पर लगाएं जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है, और लगाने से वह चिपक जाएगा और जहर चूसकर ही उतरेगा। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने
या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। ऐसी स्थिति में हम एक और उपाय कर सकते हैं। सूरज के सामने बैठकर खाली हथेली पर सीधे हाथ की तर्जनी की उंगली से उंगली को इतना घिसें कि वो गर्मी पैदा हो जाए। जब उसमें गर्मी पैदा हो जाए तो उंगली को उसको बार बार गुरहरी को सेकना चाहिए, जिससे उसमें बहुत आराम मिलेगा। जी मैम, अब मैं आपसे आंखों में होने वाली मोतियाबिंद जैसी भयानक बीमारी के उपचार के बारे में जानना चाहूँगा। अगर ये बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है तो हम आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से इससे छुटकारा पा सकते हैं? मोतियाबिंद होने पर सफेद प्याज का रस 10 ग्राम, असली शहद 10 ग्राम, भीमसेनी कपूर 1 ग्राम को लेकर इन तीनों को शीशी में अच्छी तरह मिलाकर भर लें। रात को सोने से पहले कांच की स्याही द्वारा आंखों में लगाने से प्रारंभिक मोतियाबिंद शीघ्र ही रुक जाता है या उतरा हुआ मोतियाबिंद भी साफ हो जाता है। मैम, ऐसी स्थिति में अगर भीमसेनी कपूर ना मिल पाए तो क्या केवल प्याज और शहद से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? अगर आपको भीमसेनी का असर नहीं मिलता तो आप शहद और प्याज से भी काम चला सकते हैं। जी मैम, अब आप हमारे दर्शक आपसे पूछना चाह रहे होंगे कि इस नुस्खे की विशेषता क्या है या हमें इसे इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? मोतियाबिंद के आरंभिक अवस्था में केवल शहद रोज 1 बूंद कांच की स्याही से लगाने से उसमें आराम मिलता है। मोतियाबिंद में प्रारंभिक अवस्था में रोज शहद की 1 बूंद कांच की स्याही से लगाने से नेत्रों में आराम मिलता है। नेत्रों में 3-4 सप्ताह तक डालने से नेत्रों में निश्चित रूप से लाभ होगा। काले मोतियाबिंद से बचाव होगा क्योंकि शहद से आंखों की पुतली की पारदर्शिता बढ़ती है और नेत्रों का तनाव भी कम होता है। शुद्ध शहद के नियमित रूप से लगाने से आंखों की कमजोरी दूर होकर नेत्र ज्योति बढ़ती है। शहद से नेत्रों व उसके तनाव की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जी मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी आंखें जैसे कि स्वस्थ हैं, फिर भी अगर हम उनमें शहद डालते हैं तो वो किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद रहता है या फायदेमंद नहीं रहता है? स्वस्थ आंखों में शुद्ध को शहद डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी दृष्टि बनी रहती है। रात को पानी में 4 बादाम भिगो कर रख दें और सुबह उसको काली मिर्च के साथ पीस लें। उसके बाद उसे उंगली से मिश्री मिलाकर चाटें अथवा उसको ऐसे चबा कर भी खा सकते हैं। ऊपर से गर्म दूध पीजिए। जी मैम, अब आपसे जानना चाहूँगा, इस उपचार का इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का परहेज करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, इसमें मैदा, चीनी, धुले हुए चावल और तथा चिकनाई वाला भोजन, चाय, कॉफी, शराब, अचार, मुरब्बे, टॉफियाँ, चॉकलेट आदि का सेवन ना करें। जी मैम, हमारी डेली लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हमारी आंखों के लिए हितकारी रहता है? कद्दूकस किया हुआ आंवला या आंवला मुरब्बा, पपीता, पका आम, दूध, घी, मक्खन, शहद, काली मिर्च और घी, बूरा, सौंफ, मिश्री, गुड़ या सूखा धनिया, चौलाई, पालक, बथुआ, हरी मेथी, पुदीना, धनिया
पत्ता गोभी, मेथी पत्ती आदि पत्तियों वाली सब्जियों का प्रयोग करें। पत्तियों वाली वनस्पतियां हमारी आंखों की ज्योति बढ़ाने में सहायक होती हैं। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा। कई बार उम्र से पहले ही आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, नज़र कमजोर हो जाती है। इस चश्मे को लगातार न लगाने की बजाय हम अगर इस चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आयुर्वेद में कौन सा उपचार है कि जिससे हम अपनी आंखों से चश्मा को हटा सकते हैं या चश्मे को हटाया जा सकता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। चश्मा छुड़ाने के लिए बादाम गिरी, सौंफ साफ की हुई मिश्री, कुंजा तीनों को बराबर लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर किसी कांच के बर्तन में रख लें। प्रतिदिन रात को सोते समय 10 ग्राम की मात्रा में 250 ग्राम दूध में के साथ लगातार 40 दिन तक लेने से दृष्टि इतनी तेज हो जाती है कि चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त इसमें दिमागी कमजोरी, बातों को भूल जाने की बीमारी भी दूर हो जाती है। इसमें विशेषतः बच्चों की ये आधी मात्रा में दें। पूर्ण लाभ के लिए दवा के सेवन के बाद 2 घंटे तक पानी न पिएं। नेत्र ज्योति के साथ साथ याददाश्त भी बढ़ेगी। कुंजा मिश्री ना मिले तो साधारण मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस विधि को अपनाने में सक्षम नहीं हैं तो क्या कोई और विधि है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं? ठंडा पानी भरकर मुंह फुलाकर मुंह में जल से आंखों पर छींटे लगाने चाहिए। ऐसा दिन में 3 बार करें। आंवला, हरड़ और बहेड़ा समान मात्रा में लें। उनको थोड़ा थोड़ा कूट कर और किसी शीशी में भर लें। प्रतिदिन शाम को इसमें से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को कोई मिट्टी या शीशे के बर्तन में रखकर 1 गिलास पानी लगभग 100 ग्राम में भिगो दें। सुबह इसको मसल कर छान लें। फिर इसके निथारे हुए पानी से हल्के हाथों से नेत्रों में छींटे लगाकर धो लिया करें। इससे न केवल आंखों की रोज्योति की रक्षा की जाती है बल्कि नजर भी तेज होती है तथा आंखें भी अनेक बीमारियों में लाभ होता है। इस त्रिफला जल से लगातार महीने 2 महीने आंखों में छपके मारने से आंखों के सामने अंधेरा छा जाने, सिर दर्द, घूमना, आंखों में उष्णता, सूजन, पीड़ा, लाली, जलन, मोतियाबिंद आदि सभी रोगों का नाश होता है। तो मित्रों, आपने देखा और सुना डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी से घरेलू उपचार के बारे में। आपका कोई भी पुराना व नया रोग हो, आप आरोग्य संजीवनी से संपर्क कर अपने इस पुराने रोग और नए रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मित्रों, समय की कुछ सीमाएं हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी।
एक नए समस्या, नए रोग के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी से। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप भी लाख उपायों के बावजूद माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, या फिर शुगर व बीपी की समस्या, घुटने, कमर व एड़ी के दर्द, बाल झड़ना व सफेद होना, वजन घटाने या फिर बढ़ाने, पुराने जुकाम, खांसी, दमा, सांवलापन, कील मुहासे, दाग धब्बे व झाइयों जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो प्राकृतिक उपचार व योग के माध्यम से पाएं किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा।